वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 9 की जो इंग्लिश है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 2। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? द साउंड ऑफ म्यूजिक। उसका पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान का पार्ट 2। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम देखेंगे क्या हुआ था अभी तक चैप्टर में। अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे शहनाई एग्जिस्टेंस में आई, मतलब कैसे उसका निर्माण हुआ, हमने ये देखा था। और हमने इसके बाद देखा था कि वह कहाँ कहाँ बजती है, कहाँ कहाँ यूज होती है, हमने इस बारे में भी देखा था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मास्टर ऑफ शहनाई है, राइट स्टूडेंट्स। फिर हमने देखा था ही इज अवॉर्डेड विद व्हाट, ही इज अवॉर्डेड विद भारत रत्न फॉर मास्टरी इन शहनाई, राइट स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इसके आगे, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे 4th पैराग्राफ से। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. हमें बता रहे हैं उनका जन्म कब हुआ था, when was he born। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं when was उस्ताद बिस्मिल्लाह खान born। पहले तो यहाँ पे ये फॉर्म होगा बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब और कहाँ हुआ था, एंड वेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन पहला हमारा ये फॉर्म हो रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं बॉर्न ऑन 21 मार्च कब, 1916 में। कहाँ से है वो बहुत ही वेल नोन म्यूजिशियंस जो गाना गाते हैं, गाना बजाते हैं, उनकी फैमिली से। कहाँ से? बिहार से। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, हमें उनके जो दादा है उनके बारे में बताया जा रहा है, उनका नाम क्या है? रसूल बख्श खान। वॉज दी शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। अब हमें बता रहे हैं जो मास्टर होते हैं इसकी फैमिली में सारे वही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें बता रहे हैं जो रसूल बख्श खान थे वो कहाँ पे शहनाई बजाते थे, शहनाई नवाज कहाँ पे थे? भोजपुर किंग के कोर्ट में, राइट स्टूडेंट्स। अब उनके फादर के बारे में बताया जा रहा है यहाँ। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। हमने दादा के बारे में तो पढ़ा ही, और भी जो इसके पापा के साइड, जो पिता के साइड के जो प्लेयर्स थे वो क्या थे? सब शहनाई में बहुत ही अच्छे थे, यानी कि देवर ऑल गुड ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। तो हमने क्या अभी देखा कि जो शहनाई वाला जो इनका म्यूजिक है वो क्या इनकी फैमिली में रन करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी इसके नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जानते हैं कि द यंग बॉय टुक म्यूजिक अर्ली इन हिज लाइफ। जो यंग बॉय था उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो म्यूजिक है उसको अपनी जिंदगी में बहुत ही जल्दी अपना लिया। यानी कि हमने देखा था 5 साल की उम्र के थे तब उन्होंने क्या, उनको अवार्ड मिलते थे किस चीज के? भोजपुरी चैता गाने के, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, हिज मदर टुक हिम टू मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। Bismillah was fascinated watching his uncle practice at the शहनाई। अब हम देख रहे हैं कि जब वो 3 साल के थे तब उनकी मम्मी कहाँ लेकर के गई उनको? मम्मी लेकर के गई मैटरनल अंकल, यानी कि मैटरनल अंकल कौन होता है? मामा। उनके घर लेके गई, कहाँ? बनारस में, जो कि अब वाराणसी कहलाया जाता है, तब बनारस बोलते थे। तब वो उन्हें बनारस में लेकर के गई। बनारस में उन्होंने क्या देखा, तो जो उनके मामा है वो क्या कर रहे हैं? वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या किस पे? शहनाई बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं उसको अच्छा करने की। तो क्या हुए? फैसिनेटेड हुए, मतलब बहुत ही ज्यादा अचंभित हुए कि वाओ मुझे भी सीखनी है। Soon बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle अली बख्श। अंकल का नाम क्या बताया जा रहा है? अली बख्श। किसको देखा था उसने सबसे पहले शहनाई बजाते हुए? अली बख्श को देखा था, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड हुआ था। फैसिनेटेड मतलब किसी चीज को सीखने की जिज्ञासा। फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस एट दी शहनाई। बिस्मिल्लाह ने क्या किया? अकम्पनी मतलब साथ देना। अकम्पनी हिज अंकल अली बख्श का उसने साथ देना शुरू कर दिया था शहनाई बजाने में। स्टार्टेड accomplishing his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play शहनाई। अब यह बता रहे अली बख्श को क्या वहां शहनाई बजाने के पैसे मिलते थे, किधर? विष्णु टेम्पल पे। एम्प्लॉयड मतलब वहां पे काम, जहाँ काम करते हैं वहां से तनख्वाह मिलती है, उससे एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो अली बख्श जो थे विष्णु टेम्पल के, बनारस का जो विष्णु टेम्पल था वहां पे शहनाई बजाते थे।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं अली बख्श वुड प्ले शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन द एंड। कैप्टिवेटेड मतलब एकदम मग्न हो जाना किसी चीज में और उसके बारे में ही सोचते रहना, उसे सुनते रहते थे बहुत बहुत देर तक। ही यूज्ड टू जस्ट सिट देयर, बहुत ही घंटों के लिए बैठ करके दूसरी तरफ बैठे सुनते रहते थे इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। अब धीरे धीरे क्या उसको lessons देने शुरू कर दिया अली बख्श ने। Okay students, getting lessons in the playing of the instrument and would sit practicing throughout the day। पूरे दिन का मतलब यही करते रहते थे, वो प्रैक्टिस ही करते रहते थे पूरा दिन, जो है वो प्रैक्टिस करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा स्टूडेंट? क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा, where did बिस्मिल्लाह खान, अब जो बिस्मिल्लाह खान है वह कहाँ प्रैक्टिस करते थे? Where did बिस्मिल्लाह खान practice शहनाई इन सॉल्टिट्यूड। सॉल्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? एकदम एकांत में, एकदम शांति से, शहनाई इन सॉल्टिट्यूड। तो इसका आंसर हमने अभी देख लिया है, कोई जगह बताई गई है हमें दो चार, हमें उसका नाम याद करना है। राइट स्टूडेंट, तो हम यहाँ देख रहे हैं, के बारे में देखते हैं हम। ये क्वेश्चन तब तक आपको नोट डाउन कर लेना है, प्रैक्टिस शहनाई इन सॉल्टिट्यूड। राइट, अब हम देखते हैं ये कहाँ हुआ। यहाँ देखते हैं हम द यंग अप्रेंटिसेस। अब इसका क्या मतलब होता है? मतलब जो सीख रहे थे ना, यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? बिस्मिल्लाह खान के लिए अप्रेंटाइज वर्ड यूज किया है। और द यंग अप्रेंटाइज फेवरेट हॉर्न्स। फेवरेट हॉर्न्स का क्या मतलब है यहाँ पे? फेवरेट प्लेसेस। राइट स्टूडेंट्स, फेवरेट जो प्लेसेस थी उनकी, उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉल्टिट्यूड, वो क्या थी? पहला तो था द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया। द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, ये हमें बताई जा रही है उनकी जगह। एंड द बैंक्स ऑफ गंगा, तो दो जगह हमें यहाँ बताई गई है। राइट स्टूडेंट्स, एंड द बैंक ऑफ गंगा, जहां पर पे वह क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे फॉर हिज म्यूजिक। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज and invent rags that were earlier considered to be beyond range of शहनाई। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा? How did flowing waters of गंगा, यानी कि जो बहता हुआ पानी था, किसका? flowing waters of गंगा, of what? of गंगा help बिस्मिल्लाह improvise। अब बिस्मिल्लाह खान को जो फ्लोइंग वाटर था उसने इम्प्रोवाइज करने के लिए कैसे मदद की? अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसका आंसर हम कैसे देख लेते हैं? इसका आंसर थोड़ा सा हम साइकोलॉजिकली देख लेते हैं। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स। मतलब वो इम्प्रोवाइज तो करेंगे, सुधारेंगे तो सही, लेकिन नए राग भी बनाएंगे, जो कि पहले क्या शहनाई पे बजाने लोगों को ऐसे लगता था कि बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, मतलब शहनाई पे तो आप बजा ही नहीं सकते हो ऐसी कोई चीज। तो उसने क्या किया? ऐसी चीजें इन्वेंट करनी शुरू की। कहाँ पे? गंगा के बैंक्स पे, जब वो फ्लोइंग रिवर देखता था तब। राइट स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to Allahabad music conference। At the end of his recital, उस्ताद फैयज खान patted the young boy's back and said, अब हमें बता रहे हैं at the age of 14, जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 14 ईयर्स के थे, उसके बारे में बता रहे हैं। उन्होंने क्या अपने अंकल जो थे अली बख्श, उनको कहाँ अकम्पनी किया? उनके साथ वो गए इलाहाबाद म्यूजिक ऑफ कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए वो। उधर हम देखते हैं एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, मतलब वो जब गा रहे थे या फिर शहनाई बजा रहे थे, उसके खत्म होने पर उस्ताद फैयाज खान के बारे में बात की जा रही है। जो उस्ताद फैयाज खान थे, उन्होंने क्या उसकी पीठ थपथपाई और क्या बोला? वर्क हार्ड एंड यू शेल मेक इट, तुम थोड़ी सी मेहनत करो और तुम बहुत ही कामयाब होगे। राइट, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। अब हम देख रहे हैं हाउ वाज
1938 हाउ वाज द ओपनिंग ऑफ बिस्मिल्लाह ऑल इंडिया रेडियो हेल्पफुल फॉर बिस्मिल्लाह खान। अब जब हम देख रहे हैं 1938 में क्या हुआ था, ऑल इंडिया रेडियो आया था कहाँ पे, लखनऊ में। उससे क्या हुआ, बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, मतलब बिस्मिल्लाह को बहुत बड़ा काम मिला है जिससे उनकी रिकॉग्निशन हुई। वो क्या थी, ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब उस उनके क्या, जो शहनाई प्लेयर थे वो रेडियो पे उनकी आती थी, शहनाई जो वो बजाते थे उसका प्रसारण रेडियो पे होता था। अब हम देख रहे हैं when India gained independence on 15th August 1957, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. अब हम देखेंगे राइट दी अचीवमेंट्स। अब जो अचीवमेंट्स है, राइट दी अचीवमेंट्स ऑफ बिस्मिल्लाह खान ऑफ बिस्मिल्लाह खान इन द फील्ड ऑफ शहनाई। शहनाई की फील्ड में आपको उसकी अचीवमेंट जो है उसके बारे में हमें बताना है। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अब जो 15 अगस्त की बात कर रहे हैं 1947 से, जब हमें आजादी मिली थी, तब बिस्मिल्लाह खान ने क्या, पहले इंडियन थे, पहले भारतीय थे जो कि पूरे नेशन को, पूरे भारत को क्या अपनी शहनाई से ग्रीट कर रहे थे, शहनाई बजा करके उन्होंने सुनाई। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग। अब वो बता रहे हैं उन्होंने अपने दिल में जितनी भी जो राग वाग थी वो गा करके बनाई, पूरे दिल से गाई। कौन सी राग, राग काफी। कहाँ पे गाई उन्होंने, राग काफी फ्रॉम रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू who gave his famous Tryst with Destiny speech। अब हमें बता रहे हैं, अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, what happened, what big happened, यहाँ पे ये लिखेंगे what big happened, मतलब ऐसा क्या बड़ा हुआ, what big happened। अब इतनी क्या बड़ी बात हो गई, what big happened at the speech at the Red Fort in 1947 with बिस्मिल्लाह। अब हमें बिस्मिल्लाह खान के जो बड़ी चीज हुई थी उसके बारे में बात करनी है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं क्या हुआ था 1947 में। वो पहले भारतीय थे जिसने पूरे भारत को जो है अपने शहनाई से क्या ग्रीट किया था। अब हमें ये भी बता रहे हैं ही poured his heart out into राग काफी। कौन सा राग गा रहे थे वो, राग काफी गा रहे थे। फ्रॉम दी रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस। अब ऑडियंस में कौन कौन खड़े थे हमें बताया जरा, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे, वह ऑडियंस में खड़े थे। अब उसके बाद बताया जा रहा है जिसके बाद उन्होंने स्पीच दी थी, जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दी। कौन सी स्पीच, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। अब हम यहाँ क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा विच स्पीच, विच स्पीच, what was the name of speech, name of speech of जवाहरलाल नेहरू। अब उनकी स्पीच का क्या नाम था, हमें ये भी क्वेश्चन बन रहा है। उनकी स्पीच का हम यहाँ नाम देखते हैं, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच जो थी वह उनकी स्पीच थी। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम वापस देख लेते हैं एक बार हमने अभी तक में क्या पढ़ा है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं द यंग बॉय टुक म्यूजिक अर्ली। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब वो हमने देखा था कि वो कब पैदा हुए थे, वो ही वाज बोर्न ऑन 21 मार्च ऑफ 1916। अब बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बहुत ही वेल नोन फैमिली से थे, बहुत ही प्रसिद्ध फैमिली थी उनकी, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी म्यूजिशियंस अच्छे खासे चले आ रहे थे, शहनाई बजाने वाले चले आ रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ देखते हैं, अब बता रहे हैं वो कहाँ से थे, वो थे बिहार से। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of भोजपुर king। ओके स्टूडेंट्स, तो ही was from बिहार। अब हमें बताया जा रहा है उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, जिनका नाम हमें बताया जा रहा है वो क्या थे,
भोजपुर जो किंग थे, भोजपुरी किंग थे, उसकी कोर्ट में क्या थे, वो शहनाई नवाज थे इन दी कोर्ट ऑफ भोजपुरी किंग। अब उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, पैगंबर बख्श के बारे में बताया जा रहा है कि ही वॉज ऑल्सो वेरी रीनोन्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा जाने जाते थे किसके लिए, शहनाई बजाने के लिए। और बाकी जितने एंसेस्टर्स होते हैं यानी कि जो पूर्वज थे वो भी सब यही काम करते थे। यहाँ पर भी हमने देखा था व्हाट डिड बिस्मिल्लाह खान डिड इन चाइल्डहुड, पहला ये क्वेश्चन था। अब इसके नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, द यंग बॉय टुक म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अब यहाँ उनकी अर्ली लाइफ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, कहाँ से सब कुछ जो है शुरू हुआ था। अब बनारस में हमने देखा था उनके जो मामा थे, अंकल थे, कौन से, मैटरनल अंकल जो थे वो कहाँ रहते थे, बनारस में। बनारस का नाउ नोन नेम है वाराणसी। तो नाउ इसके नेक्स्ट था बिस्मिल्लाह खान was fascinated watching his uncle practice शहनाई। अब जब उन्होंने देखा कि वो क्या बनारस में क्या कर रहे हैं, शहनाई बजा रहे, he was very fascinated, इस चीज को देख के, शहनाई बजाते हुए उन्हें देख करके बहुत ही ज्यादा अचंभित हुए। उसके बाद हमने देखा बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, जो अंकल थे अली बख्श, उनका साथ देना शुरू किया, कहाँ जाने में, जो विष्णु टेम्पल था बनारस का। कौन सा टेम्पल था स्टूडेंट, जो विष्णु टेम्पल था। अली बख्श क्या करते थे, अली बख्श को वहां शहनाई बजाने के लिए क्या किया जाता था, पे किया जाता था। ही वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई इन दी विष्णु टेम्पल। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुई थी चीज, अली बख्श वुड प्ले शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एट द एंड। अब एट द एंड हमें यहाँ क्या बताया जा रहा है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग। अब हमें यहाँ बताया जा रहा है कि जब जो अंकल थे वो जाते थे विष्णु टेम्पल, तो इनके साथ साथ के ये भी पीछे पीछे चले जाते थे। ये 3 साल के थे तब हमने क्या देखा था, ही वाज 3। ओके, अब हम इसके बाद देखते हैं जब वो विष्णु टेम्पल जाते थे तो उनके साथ वो बजाते रहते थे अंकल तो शहनाई, ये दूसरी तरफ बैठ करके बस बहुत ही ज्यादा घंटों भर सुनते रहते थे। राइट स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ था। अली बख्श वुड प्ले शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड, मतलब एकदम मग्न होकर के वहां बैठे बैठे बस शहनाई सुनते रहते थे। नेक्स्ट हमने देखा स्लोली ही स्टार्टेड टू गेट लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे क्या हुआ, उनको इस चीज के लेसन्स देने लग गए। कौन, इसके मैटरनल अंकल यानी कि मामा इसको क्या सिखाने लग गए कि कैसे बजाते हैं। स्लोली स्टार्टेड टू गिव हिम लेसन्स। राइट स्टूडेंट्स, अब हमने इसके बाद देखा था लेसन्स तो उसको मिल ही रहे थे, फिर वो क्या पूरे दिन इसकी प्रैक्टिस करता रहता था। अब हमने बताया गया है फॉर इयर्स टू कम, अब हमें बताया जा रहा है कि जो हमारे कौन है बिस्मिल्लाह खान, वो कहाँ चले जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए। एकांत में अगर उनको प्रैक्टिस करनी थी तो वो कहाँ जाते थे, वो जाते थे बालाजी और मंगला मैया, गंगा बालाजी और जो मंगला मैया थे, जो ये 2 मंदिर थे, यहाँ जाते थे। और जो बैंक ऑफ गंगा है, मतलब गंगा के जो किनारे हैं वहां पर पे जाकर के यह चले जाते थे। फेवरेट सॉन्ग का मतलब है जो इनकी फेवरेट प्लेस थी टू प्रैक्टिस, दे यूज्ड टू गो देयर। नेक्स्ट वी सी द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि हाउ डिड द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा हेल्प इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट द न्यू रागस, राइट, क्या उनकी हेल्प किस चीज में करते थे। तो हमने यहाँ आंसर ये देखा था द फ्लोइंग वाटर्स, जो बहता हुआ पानी था गंगा का, वो उसकी किस में मदद करता था, इम्प्रोवाइज मतलब सुधारने में, और इन्वेंट करने में मतलब नई जो राग है उन्हें बनाने में, जो कि पहले लोग बोलते थे बहुत ही मुश्किल है क्या करने में, शहनाई पे बजाने में। तो वो ऐसे रागों को इन्वेंट और इम्प्रोवाइज करते थे जो कि बहुत ही मुश्किल लगते थे लोगों को। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं जो बिस्मिल्लाह खान थे जब वो 14 साल के हुए, उन्होंने क्या किया, उनके जो अंकल थे अली बख्श, उनके साथ वो कहाँ गए, जो इलाहाबाद की म्यूजिक कॉन्फ्रेंस थी वहां पर पे गए। फिर वो क्या करने लगे, वहां बजाने लगे, रिसाइटल होने लगा। रिसाइटल हम क्या बोल रहे थे, शहनाई बजा रहे थे। फिर हमने देखा इधर एक और उस्ताद प्रेजेंट थे जो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस थी, इधर कौन थे, उस्ताद फैयज खान। अब जो उस्ताद फैयज खान थे उन्होंने इसकी तारीफ की, बिस्मिल्लाह खान को बोला
कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, और अगर तुम ऐसी प्रैक्टिस करते रहोगे, यू डू वर्क हार्ड एंड यू विल मेक इट, मतलब अगर तुम इतनी मेहनत करते रहोगे तो तुम आगे जाके बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर बनोगे, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, और अब यहाँ पे देखा था 1938 में लखनऊ में क्या मार्कफुल इवेंट हुआ था। 1938 में लखनऊ में जो ऑल इंडिया रेडियो है वो लॉन्च हुआ था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमको ये डेट याद रखनी है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि हाउ डिड जो ऑल इंडिया रेडियो लॉन्च हेल्प बिस्मिल्लाह खान इन हिज करियर। अब हम यहाँ देखते हैं जब ये ऑल इंडिया रेडियो लॉन्च हुआ तब क्या हुआ, इट गेव बिस्मिल्लाह खान अ बिग ब्रेक, मतलब बहुत बड़ा काम मिला। कैसे कि हमने देखा कई बार जो रेडियो था उस पे क्या जो शहनाई बजाते थे ये बहुत बहुत देर तक सुनाई पड़ते थे, ये कई बार जो है रेडियो पे शहनाई बजाते थे आके, इनके रिपीटेड वापस टेलीकास्ट होते थे, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट हमने देखा था व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस। अब हमने देखा था जब भारत को आजादी मिली, पहला तो हमने इनके करियर का देखा था जब ये ऑल इंडिया इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे, उसका नेक्स्ट हमने देखा ऑल इंडिया रेडियो का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब भारत को आजादी मिली थी, कब, 15 अगस्त 1947 को, राइट स्टूडेंट। हमने ये देखा था व्हेन डिड इंडिया गॉट फ्रीडम, 15 अगस्त 1947। अब उसमें बिस्मिल्लाह खान का क्या रोल था। अब बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले भारतीय थे, जो नेशन था जैसे हमारा फ्रीडम मिली थी उसके बाद वो पहले भारतीय थे जिन्होंने शहनाई बजा के पूरे जो नेशन है पूरे भारतवर्ष को क्या किया था, ग्रीट किया था। इन्होंने क्या की थी, शहनाई बजाई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं ही पोर्ड हिज हार्ट आउट। अब कौन सा राग गाया था, राग बजाया था इन्होंने, राग काफी। राग काफी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट राग है स्टूडेंट्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने ये देखा था यूज्ड टू इन्वेंट एंड इम्प्रोवाइज राग, तो ये उन्हीं में से एक उनका रिजल्ट था। उन्होंने अपने पूरे दिल से जो भारतवर्ष है उसको ग्रीट करने के लिए क्या बजाया था, राग काफी। कहाँ से बजाया था, फ्रॉम रेड फोर्ट, यानी कि जो लाल किला है वहां पर भी बजाया था। हम यहाँ देख रहे सीन देख रहे कौन सा, जब भारत आजाद हुआ था, ओके स्टूडेंट्स, राइट। तो हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि जब वो ये बजा रहे थे तब उनका जो ऑडियंस थी जो लाल किले के पास खड़ी थी उसमें कौन कौन थे, उसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी थे। यहाँ क्या बताया, इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ हमें ये भी बताया कि पहले उनकी शहनाई बजी, उसके बाद जाकर के जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी स्पीच हुई, राइट स्टूडेंट्स। उनकी स्पीच का हमने यहाँ नाम देखा था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। जवाहरलाल नेहरू की जो स्पीच थी वो क्या थी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। हमें इसका भी नाम याद रखना है, हमने ये देख लिया। तो आज वाले हम जो चैप्टर है हमारा, आज का जो पार्ट है उसमें तो हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसके हमने जो क्वेश्चंस देखे थे वो कौन से हैं, हमने देखा, यहीं से शुरू करते हैं। पहले तो जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी स्पीच का क्या नाम था, ओके। तो ये सब जो हमारे किस में आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं हमारे होमवर्क में। हमने इनको डिस्कस सबको किया है स्टूडेंट, पर इसके जो आंसर है ये आपको अपने वर्ड्स में, इन योर ओन वर्ड्स, कहाँ लिखना है, अपनी नोटबुक में। What was the name of the speech of Jawaharlal Nehru? Christ with destiny, right students। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अचीवमेंट्स क्या थी बिस्मिल्लाह खान के करियर में। सबसे पहले हमने देखा था उन्होंने इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। नेक्स्ट हमने देखा था उनकी जो शहनाई के जो राग गाते थे बजाते थे वो कहाँ आने लगे, ऑल इंडिया रेडियो पे। और उसके बाद हमने देखा कि जो 1947 की फ्रीडम स्पीच थी, आजादी के बाद जो हमें स्पीच मिलने वाली थी, उससे पहले भी इनकी शहनाई बजी। कौन सा राग काफी बजा था, राइट स्टूडेंट्स। और फिर हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था हाउ डिड फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं, पहले तो इधर दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी जगह थी जहां पर पे वो जाकर के प्रैक्टिस करते थे क्या, शहनाई। एक हमने देखा था गंगा बालाजी, और कौन सा देखा थे हमने जगह, और हमने जगह देखी थी मंगला मैया, और तीसरी जगह कौन सी थी, द बैंक्स ऑफ गंगा। ये यहाँ जाके प्रैक्टिस करते थे, ओके स्टूडेंट्स। तो हमने फिर इसके बारे में देखा था, ये तो हमारा हो गया कि कहाँ जाते थे वो, किसके लिए, एकांत में करने के लिए। तो हमने अभी तक देखा बिस्मिल्लाह खान के बचपन के बारे में और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। इसका नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।